साधना की कोई पद्धति हो आसान तो कोई नहीं है। फिर भी भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में कह दिया कि अव्यक्त गति अर्थात अव्यक्त में निष्ठा रखना शरीरधारियों के लिए कठिन है। इसलिए अतस्तेषां तु में भक्ति शुकरा मोक्षदायिनी। इसलिए देहधारियों को भक्ति जो है शुकरा करने में आसान है और मोक्षदायिनी। अर्थात जब हम कर्म करते हैं तो अधिकतर अपने लिए करते हैं। बीते प्रवचनों में हमने संकेत किया कि कर्म दूसरे के लिए होना चाहिए, ज्ञान अपने लिए। पर अक्सर होता क्या है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण ते नर न घनेरे। उपदेश लोग दूसरे के लिए करते हैं, कर्म अपने लिए, जबकि होना चाहिए उपदेश अपने लिए और कर्म दूसरे के लिए। क्योंकि कर्म के द्वारा यदि हम अपनी निःशेष सिद्धि चाहेंगे तो कर्म पूर्ण नहीं है, कर्म का फल अनित्य है। किसी कर्म का फल नित्य नहीं होता। यहाँ तक पाप कर्म भी अनित्य होता है, भोगने के बाद छुट्टी हो जाएगी। जैसे लोक में कोई अपराध करता है तो उस अपराध के कानून के हिसाब से जेल जाता है, उतने वर्षों बाद छूट जाता है। ऐसे ही हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और पाप करेंगे तो नरक जाएंगे। लेकिन अनित्य पाप का भी फल है, अनित्य पुण्य का फल। इसलिए क्या होगा, हम स्वर्ग में कुछ दिन या परलोक में कुछ दिन रहकर फिर इसी लोक में आ जाएंगे। वहाँ से रास्ता नहीं है, लौट के यहीं आना पड़ेगा। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भगवान ने भी कह दिया, ये मनुष्यों के लिए है उपदेश गीता। पशु अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, मांग यद्यपि होती है पर वो दबी रहती है, उसकी पूर्ति पशु शरीर में संभव नहीं है। मनुष्य शरीर से ही मनुष्य निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है। निःश्रेयस माने मोक्ष, और प्रेय माने लोकोन्नति। दो ही हैं, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। अर्जुन भी भगवान से यही कहता है कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। और भगवान ने फिर समझाया तो फिर कहता है कि भाई दो में से एक मेरे लिए निर्णय करके सुना दो। भगवान कहते हैं निःश्रेयस करा बहु, दोनों ही कल्याणकारी हैं। कर्म मार्ग में चलने वाला ज्ञान में पहुंच जाता है और ज्ञान मार्ग वाला कर्म करने का ढंग जान जाता है तो बंधन में नहीं आता। इसलिए निःश्रेयस करावु बहु, दोनों कल्याणकारी हैं। सवाल है स्पष्ट होने का। तो कर्म करते हुए हम निष्काम भावना से करें तो उससे चित्त शुद्धि हो जाएगी। भगवद अर्थ करें, इसलिए गीता में भगवद अर्थ कर्म करने पे जोर दिया है। अपने लिए नहीं करोगे, कामना से छुट्टी हो जाएगी। इसलिए भगवद अर्थ कर्म करना। ऐसे गीता में बहुत जगह यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो यज्ञार्थ कर्म हैं वो बंधन नहीं करते। जो हम यज्ञ भावना से अतिरिक्त करते हैं वही कर्म बंधन बन जाते हैं।
इसलिए भगवान जोर दे के कहते हैं कर्म बंधन नहीं है, बंधन है फल की इच्छा। और इसी तरह अन्य ग्रंथों में, प्रकरणों में विषय का त्याग माने देखना नहीं छोड़ना, सुनना नहीं छोड़ना। ये इंद्रियां हैं, कैसे छोड़ोगे? भगवान ने कहा ये संभव भी नहीं है। इसलिए क्या करना है? विषयों से राग छोड़ दो, विषयों से द्वेष छोड़ दो। रागत द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय। राग और द्वेष यही परिपंथी हैं। भगवान ने कहा तौ यह से परितंत्रिनौ। जब हम देखते हैं, सुनते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, तो उनके पीछे हमारा राग है या द्वेष है, उसका त्याग कर दो। यही ठग हैं जो रास्ते में लग जाए। तौ यह से परिपंथिनौ, जो रास्ते में लग जाए उन्हें ठग कहते। कमाई करके निकलो, लूट लेते हैं। तो जब ये चेतन जीव किसी विषय तक यात्रा करता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चूँकि पंच विषयों की बड़ी निंदा की है, तो भगवान कहते हैं पांचों विषयों तक जब आप जाओगे तो रास्ते में राग और द्वेष पड़ेंगे। तो यह से परिपंथिनौ, यही ठग हैं। और ये कहाँ रहते हैं? मन इंद्रियों को, बुद्धि को आश्रय करके रहते हैं। ये मन बुद्धि इंद्रियों में रहते हैं। इसलिए सावधानी क्या है? राग और द्वेष का त्याग करते सुनो, देखो। अर्थात विषय के प्रति राग और द्वेष का त्याग, ये गीता का संदेश है। इसीलिए गीता बहुत स्पष्ट करती है कई विषयों को, और हर तरह की बात स्पष्ट करती है। इसलिए कल परसों कहा था कि गीता सुगीता कर्तव्य, केवल गीता को ही अच्छी तरह समझना चाहिए। और हम तो गीता के दूसरा बोलते हैं, वो हिंदी का दोहा है गीता के महात्म्य में कि योगीता को जानिए, योगीता को जान। योगी आंख बंद करके बैठने वाला नहीं है, एकांत में बैठे रहने वाला नहीं है, गुफा में जाने वाला नहीं है। योगीता को जानिए, योगी उसको जानो जो गीता को जान, जो गीता के रहस्य को जानता है। योगीता ही न जानिए जो गीता ही न जाने, उसे योगी मत जानो जो गीता ही नहीं समझता। इसलिए बहुत जगह ये भी कहा है कि सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से जो कुछ मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो हमें, और ये गीता वगैरह भी जो स्पष्ट होगी वो सत्संग से होगी। और सत्संग में एक बात ये भी रहती है कि जब आप सीधा किसी महात्मा के संग में रहेंगे, ग्रंथ में संग में रहेंगे तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन साधु के संग रहेंगे तो देखेंगे वो कैसे जीता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे एक बार ज्योतिर्मयानंद किसी संत के दर्शन गए, वो हम लोगों के परिचित हैं, तब वो खाट में पड़े हैं पर शांत हैं। अर्थात अंदर से आदमी कामना रहित हो और कोई रोग आदि न हो तो शांत रहेगा। रोग में कई बार व्यवहार में विक्षेप देखा जाएगा, इसलिए अधिक शारीरिक वेदना में तड़पते हुए भी ज्ञानी रहते हुए तड़प सकता है, क्योंकि वो शरीर की वेदना है। इसलिए शारीरिक कष्ट वगैरह ये ज्ञान से नहीं जाते, वो शरीरांत से ही जाते हैं। यदि सभी कष्ट शरीर रहते जाते तो जन्म ना हो इसकी ज़रूरत न पड़ती, पर शरीर रहते सब कष्टों की निवृत्ति नहीं हो सकती। दुखों की तो हो जाती है पर कष्टों की नहीं होती। एक संत इसीलिए कहते थे कि ये शरीर क्या है, ज्ञानी के कंधे पर शव है। जैसे शव को लोग लेके चलते हैं, तो अर्थात ज्ञानी जो व्यक्ति है उसके लिए शरीर शव है। अब शव लेके चलना हो तो लगता है शमशान नज़दीक हो, नहीं वो कंधे पे लदा रहेगा। नज़दीक होगा जल्दी छुट्टी होगी। अर्थात ज्ञानी शरीर छोड़ने को तैयार रहता है, क्योंकि ये कंधे पे शव है। जब तक रहेगा कुछ न कुछ बोझ, सर्दी गर्मी भूख प्यास बीमारी
ये तो लगेगी। इसलिए ज्ञानी तैयार रहता है। और धर्म ग्रंथ चाहे भागवत हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, ये सुने इसीलिए जाते हैं कि सबसे बुरा है न रहना। आजकल ये चल रहा है कोरोना, और क्या है। अब कोरोना से जाओ, एक्सीडेंट से जाओ, किसी अन्य तरीके से जाओ, बुढ़ापे से जाओ, जाना तो पड़ेगा। तो राजी होना, इसके लिए राजी ना होना। इसलिए जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। इसका मतलब नहीं कि पहले आनंद नहीं था, आनंद था, पर थोड़ा गड़बड़ हो जाती थी, वो भी चली जाएगी। इसलिए शरीर छोड़ने का मतलब महत्व तो समझो। ज्ञान होने के लिए था, पहले छूटता तो बुरा है, अब मिल गया, अब ज्ञान तो पाना नहीं, अब रह गया जितने दिन है कुछ न कुछ कष्ट ही देगा। इसलिए पूर्ण परमानंद कब होगा ज्ञानी को? सबको नहीं, सबको शरीर छोड़ने से पूर्ण परमानंद नहीं होगा, एक नया जन्म होगा, यात्रा शुरू होगी। इसलिए ज्ञानी का शरीर छूटे तो पूर्ण परमानंद है, क्योंकि ज्ञान से आनंद तो था ही। इसलिए ग्रंथों ने कहा विमुक्तस्य विमुच्यते, पहले वो मुक्त हो गया फिर मुक्त होता है। अर्थात एक बार ज्ञान से मुक्त हो गया और दोबारा शरीर छोड़ने पर मुक्त होता है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी नियम का पालन करो। मरने को तैयार होने पर भी औरों के लिए समस्या न बनो। इसलिए जो सरकार के नियम हैं उनकी दूरी का नियम का पालन करते हुए औरों को भी जियो और जीने दो। ओम शांति शांति शांति।